हेलो बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पे आशुष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th डॉक्टर मनोरे की किताब से एक्सरसाइज 1 का भी। अगर आपको 1 का ए देखना है या फिर इंट्रोडक्शन क्लास देखना है पहले चैप्टर का, तो आप लोग जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी YouTube चैनल पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए 1 का भी। ये क्या है? 1 के बी के लिए क्लास 10th मैथ्स वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 1 का बी। पूरा एक्सरसाइज इसी चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। हर वीडियो को कायदे से देखेंगे, हर क्वेश्चन को कायदे से देखेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले देखना है, इसके पहले एक्सरसाइज 1 का ए देखना है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप लोगों की पूरी मैथ की क्लास, साइंस की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे करवाई जाएगी। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सबको सब्सक्राइब करवा देंगे, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये हमारा क्लास 10th का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1 का बी डॉक्टर मनोरे से किताब से है। स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल बोर्ड एग्जाम में, आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कहीं का हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, क्या लगभग 2-3 क्वेश्चन आना फिक्स होता है। एक बहुविकल्पी में भी आ जाता है, अतिलघुत्तरी में भी आ जाता है, दीर्घोत्तरी में भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि क्या क्या प्रूव करना है, 6√3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं परिमेय को मान लेता हूं। अगर ये परिमेय संख्या हो गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो सका तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देख लेते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि माना क्या माना कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हमने इसको माना तो ये कैसा होगा परिमेय संख्या? आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। PQ क्या हो, पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो देखते हैं ये क्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये कैसा होगा, ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का होगा, ये P/Q के रूप का होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये बराबर है तो बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर भिन्न को सॉल्व करते हैं तो Q पूरा यहाँ पे होगा, तो जाएगा 6√3 Q बराबर P हो गया। अब ध्यान से देखिए, √3 Q बराबर ये 6 गुणे में था, इधर करते हैं तो जाएगा P/6। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने में मुझे क्या आ रहा है, इधर देखिए √3। आप सभी को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इधर क्या आ रहा है, P/ कुछ नंबर आ रहा है, तो ये भी पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। दोनों आपस में क्या इक्वली है, क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक अपरिमेय है, एक तरफ परिमेय है। LHS अपरिमेय है, RHS परिमेय है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो गया भैया, ये हो गया अपरिमेय, ये क्या हो गया, अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय। और अपरिमेय यहाँ पे दिखा रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय। ऐसा संभव नहीं है कि अपरिमेय बराबर परिमेय, ये दोनों विरोधी हैं, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, अतः जो मैंने माना है कि 6√3 एक परिमेय है, तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मैं ये भी लिख सकता हूं कि LHS, अतः
इसको छोड़ो, बस ये लिख दो डायरेक्ट 6√3, 6√3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये बात सबको क्लियर हुआ? बात सभी को सुनना। हमने क्या किया मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार ध्यान से समझेंगे इसको। ये बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको परिमेय संख्या नहीं है ये प्रूव करना था, तो मैंने इसको एक बार मान लिया कि चलो ठीक है परिमेय संख्या नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है, मान लेते हैं कि एक बार परिमेय संख्या है कुछ समय के लिए। तो मैंने माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। 6√3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का होगा, तो 6√3 बराबर क्या होगा? P/Q। अब देखिए ये Q गुणा में था, ये भाग में था, बराबर के इस तरफ था, उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 6√3 इधर से इधर गया, 6√3 इंटू Q बराबर P हो गया, तो √3Q बराबर ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, P/6 हो गया। तो ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। अब दोनों पक्ष अलग अलग आ रहे हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधी आ रहे हैं, तो हमने बोला कि दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, अतः 6√3 जो मैंने माना है कि परिमेय है तो परिमेय नहीं है। 6√3 क्या है? परिमेय नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लगभग बहुत आसान है, इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल। ठीक है, चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ये क्या है। अगला क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए ज्यादा 3-5 नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा नौटंकी भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इसमें बहुत ज्यादा इधर का उधर, उधर का इधर, ज्यादा करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सीधा सिंपल से करिए क्या कि माना √5 परिमेय संख्या है। मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको मान लेते हैं अपोजिट में, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात भैया क्या होगा? P/Q के रूप का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? √5Q बराबर क्या हो जाएगा? P। तो ये देखिए फिर से क्या आ गया? ये अपरिमेय आ गया और ये परिमेय आ गया, ये अपरिमेय आ गया, ये परिमेय आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट कि ये क्या है? ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। बराबर इधर क्या आया? इधर ये P/Q, कुछ P/1 भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया भैया? परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। अपरिमेय बराबर क्या हो गया? परिमेय, जो कि ऐसा होता नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लिख दो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे तुम लिखोगे क्या? ये तुमको बात को समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय ये साइड है, ये साइड परिमेय हो जाएगी, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होते। तुम लिखोगे दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। सिंपल सा वही एक लाइन है, विरोधाभास का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विरोधी हैं, तो दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, अब ये दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं। तो हमने क्या माना है? हमने परिमेय माना है, इसका मतलब ये परिमेय होगा नहीं। तो जब ये परिमेय नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अतः जब परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं लिख दो, एक परिमेय, क्योंकि तुमने परिमेय माना है तो परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात सभी को क्लियर हुआ? सभी को बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तो एक अलग तरीका भी है। आप 5 का स्क्वायर रूट निकालिए, वो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद चलता रहेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या, वो भी एक तरीका है। लेकिन उससे करने का क्या फायदा? आपको प्रूफ करना है तो नॉर्मली तरीके से प्रूफ करिए, जो एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, वही सिंपल सा क्वेश्चन, वही तरीका, वही सब कुछ, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो वही तरीका जो हमने अभी बताया आपको, माना, क्या माना, माना 3 + 2√5, माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना तो क्या हो गया, 3 + 2√5 बराबर ये कैसा हो गया, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का हो गया, Q का गुणा होगा तो 3Q + 2√5Q बराबर क्या हो गया, P। अब देखो भैया 2√5Q बराबर इधर P है, ये इधर से इधर गया -3Q हो गया। तो ये इस तरफ वाला जो पोर्शन है, इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वो हमको अपरिमेय दिखाई दे रहा है। या अगर मैं इसको और भी सॉल्व करूं तो √5Q, √5Q क्या हो जाएगा, P - 3Q बटे 2 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा अपरिमेय है, ये जो पार्ट है वो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परिमेय, अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय, तो अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या, बराबर परिमेय। ऐसा हो नहीं सकता कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों आपस में विरोधी हैं, ये दोनों क्या हैं, आपस में विरोधी हैं। जब ये दोनों आपस में विरोधी हैं तो ये परिमेय, ये कैसे हो सकते हैं बराबर एक दूसरे, मैं लिखूंगा क्या, कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। LHS does not equal RHS, LHS does not equal RHS। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दोनों पक्ष, फिर से वही चीज, दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है तो मैं लिखूंगा अतः, अतः क्या, 3 हमने किसको माना था परिमेय, 3 + 2√5, तो मैं लिखूंगा 3 + 2√5 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो आपको पता है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है। ये बता दें आपको, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, 100% आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, हर साल आता है। तो इसको सीखो आप लोग, क्योंकि बहुत लोग इससे भाग जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता है। तो ये बहुत जरूरी है, सीखिए इसको सब लोग, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया फिर से वही बात, माना, क्या किया, माना हमने, मानने में तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। माना √7, माना √7 अपरिमेय संख्या है, नहीं हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना है। माना √7 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो सिंपल सी बात, √7 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जब √7 बराबर P/Q हो जाएगा तो √7Q, ये गुणा हो गया, इधर भाग में था गुणा हो गया, बराबर क्या हो गया, P। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, और बराबर बोल रहा है परिमेय। तो ये क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में विरोधी चीजें हैं, एक अपरिमेय है एक परिमेय है, दोनों आपस में विरोधी हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ मैं लिखूंगा LHS does not equal RHS, LHS does not equal RHS। सिंपल सा फंडा वही लिखना है कि दोनों पक्ष आपस में, दोनों पक्ष आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः
अतः क्या अंडर रूट 7 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा भैया, इसलिए अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सबको क्लियर हुआ, सभी को बातें समझ में आई? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो मैंने आपको बता दिया, कई बार मैंने बताया आपको पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 बोल रहा है यदि, ध्यान से देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोला है ध्यान से, बोला है यदि अंडर रूट 2, यदि क्या अंडर रूट 2 क्या हो, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। 2 अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास बोला है कि भैया अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 हमारे पास एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर 2 परिमेय संख्या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब देखिए हमको किसको सिद्ध करना है, उसको, किसको, 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है इनका योगफल जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ, माना माना 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे लिखते हैं माना, उल्टा हो गया, माना, जो मानना है उसको पहले लिखना है, माना 2 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 2 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा भैया, 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर P अपान Q होगा। क्या होगा, P अपान Q। अब Q का गुणा होगा तो 2Q प्लस अंडर रूट 2Q बराबर क्या हो जाएगा, P। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए अंडर रूट 2Q बराबर P, इसको इधर से इधर करते हैं तो माइनस 2Q। मैं इधर से इधर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रूट में है, मैं रूट वाले को अलग किया, बाकी सबको अलग कर दिया। तो मुझे ये दिखा, यहाँ पे बोला था कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, अपरिमेय, लिखेंगे अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। अब बराबर ये क्या होगा, ये होगा परिमेय, ये क्या होगा, परिमेय, ये एक अपरिमेय तो ये परिमेय। जब ये अपरिमेय और परिमेय है तो ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकते, तो LHS डज नॉट इक्वल RHS, LHS डज नॉट इक्वल RHS। तो मैं लिखूंगा सिंबल से वही बात कि दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा भैया, अतः तब ये हो जाएगा जो हमने माना है वो नहीं है। क्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हमने माना तो परिमेय संख्या नहीं है। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसको माना था परिमेय, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये बात सबको समझ में आई। और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी बात सिद्ध हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। अब बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। दोनों को, तीनों को हम सिद्ध करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, अगर हम पहले की बात करें हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है 1/√2। अब ये हमको सिद्ध करना है क्या, अपरिमेय संख्या। तो मैं मानूंगा, माना
माना 1/√2 बराबर क्या, परिमेय, बराबर क्या, परिमेय। और जब ये बराबर परिमेय हो गया तो 1/√2 बराबर P अपान Q, P हो जाएगा भैया Q, देखो यहाँ पे गुणा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये Q, Q एक का Q बराबर √2P। अब ये तो परिमेय हो गया, क्योंकि बटे एक कर सकते हैं, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय, परिमेय बराबर क्या आ गया, अपरिमेय। तो ऐसा हो सकता है क्या कि परिमेय बराबर अपरिमेय हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः क्या, अतः हमने क्या माना है, 1/√2, अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो भैया ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए जब परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है दूसरा, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोल रहा है कि 7/5। अब ये 7/5 जो है ये क्या है, चलो ठीक है, मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, तो मैं लिखूंगा 7/5 बराबर मैंने क्या मान लिया, बराबर मैंने मान लिया परिमेय, बराबर मैंने मान लिया परिमेय, मतलब 7/5 बराबर क्या हो जाएगा, P अपान Q। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो जाएगा 7/5Q, ये गुणा में भाग में था, इधर आया गुणा में हो गया, बराबर क्या हो गया P। तो यहाँ पे हो जाएगा √5Q बराबर हो जाएगा P/7, ये अपरिमेय ये परिमेय, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय आ रहा है, अपरिमेय बराबर क्या आ रहा है, परिमेय, मतलब वही LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो वही सेंटेंस यहाँ भी लिखना है, यही सेम सेंटेंस यहाँ भी लिखना है, तो आप लोग ये कर लेंगे। अब देखिए तीसरा मैं करता हूँ, इसका तीसरा मैं करता हूँ, तीसरा क्या है 6+√2, ये आप लोग कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी करता हूँ इसको। तो भैया माना, मैंने क्या माना, माना कि 6+√2 बराबर क्या है, परिमेय है, क्योंकि मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं परिमेय मान लूंगा। 6+√2 क्या है, 6+√2 एक परिमेय है, तो 6+√2 बराबर क्या होगा, जब परिमेय होगा तो P अपन Q का रूप का होगा, तो Q का गुणा होगा, यहाँ पे 6Q क्या हो जाएगा भैया 6Q, अब प्लस क्या √2Q बराबर कितना हो जाएगा P। ये बात सबको समझ में, 6Q प्लस √2Q बराबर कितना P। अब देखिए ध्यान से 6Q, ठीक है, एक काम करते हैं ना, जो अंडर रूट वाला है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको अलग करते हैं, तो √2Q बराबर क्या हो जाएगा P-6Q। अब देखिए ये जो है वो अलग हो गया, ये जो है वो अलग हो गया, मतलब ये अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया अपरिमेय, और बराबर क्या आ रहा है परिमेय, अपरिमेय बराबर क्या आ रहा है परिमेय, मतलब कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हो सकते, दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट वही कि दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब मैंने आपको बताया कई बार, विरोधाभास का मतलब होता है कि ये दोनों जो चीजें हैं ये दोनों आपस में अपरिमेय और परिमेय आ रहे हैं, तो मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। मैं लिखूंगा दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, अब जब उत्पन्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अतः 6+√2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर ये
सेम भाषी होते, समान भाषी होते तो ये परिमेय हो जाते, लेकिन ये विरोधाभासी हो गए, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। तो ये 6 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं है क्या लिखेंगे, इसलिए क्या 6 प्लस √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में? आप देखिए, इसका मैंने सेंटेंस नहीं लिखा नीचे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आप लोग लिख लेंगे वही चीजें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 7 बोला है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भैया ये जो चीज दिख रहा है वही कंडीशन है, वही तरीका है, वही काम है। क्या कि √3 - 1 अपरिमेय संख्या है, तो वही तरीका जो अभी आप करते आए हैं वही करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है। मैं इसीलिए आपको एक ही तरीके से सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको अलग अलग तरीके से करवा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर सीख नहीं पाएंगे। ज्यादा चीज क्या होता है, दिक्कत करेगा आपको, फिर आप सोचेंगे ये सही है कि वो सही है कि वो सही है। इसलिए मैं केवल एक ही तरीका करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास है √3 - 1। √3 - 1 एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मैं मानता हूँ, बराबर मान लिया मैंने, परिमेय मान लिया, मैंने मान लिया कि ये परिमेय है। यहाँ पे मैं माना लिख देता हूँ कि माना √3 - 1 क्या है, परिमेय। तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बराबर क्या होगा, P/Q हो जाएगा, Q को गुणा होगा, तो √3Q - Q = P। ये क्या हो जाएगा भैया, √3Q, अंडर को एक साइड रखो, बराबर क्या है P, ये इधर से इधर जाएगा प्लस Q। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये अपरिमेय संख्या दिखी। यहाँ पे आपको परिमेय, ये तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आएगा, परिमेय में ही आएगा, क्योंकि अंडर नहीं है कहीं। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या आएगा, परिमेय। और अपरिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो नहीं सकता, तो LHS does not equal RHS, LHS does not equal RHS। वही कंडीशन लिख देना है। दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः क्या, अतः √3 - 1 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोल सकते हैं कि इसलिए क्या √3 - 1 क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब ये परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात सबको समझ में आई? तो यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट सब लोग लेते रहेंगे, जिससे आपको समझ में आए, बाद में आप देख सकें, लिख सकें, नोट कर सकें। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सारी क्लासेस इस चैनल से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए मैथ का, साइंस का 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। और इतना ही नहीं, अभी हमारी टीम काम कर रही है कंपटीशन क्लासेस के लिए भी, तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे इसको। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, फिर 9, फिर 10, यही 3 क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे वीडियो लंबा बना हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वही सिंपल सा फंडा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मैं मान लेता हूँ, माना √5 - √3 क्या है, बराबर मैं मान लेता हूँ ये परिमेय है। अगर ये कंडीशन में सिद्ध आया, बराबर आया तो परिमेय होगा, नहीं आया तो अपरिमेय होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ जब ये परिमेय संख्या है
तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा, पी अपान क्यू के रूप का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 क्यू माइनस अंडर रूट 3 क्यू बराबर क्या होंगे, पी। अब देखिए ये सिंपल सा बात, ये अंडर रूट है तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, पी का कुछ मान रखेंगे तो ये परिमेय आएगा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, कुछ भी पी का मान रखे तो परिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आया, अपरिमेय आया। क्या आया, अपरिमेय। इधर क्या आया, परिमेय आया। इधर क्या आया, परिमेय। अब ये अपरिमेय कैसे हुआ, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसका कुछ मान रखूं, मैंने क्यू का मान रखा 1 तब भी ये अपरिमेय, यहाँ पे क्यू का मान रखा 1, क्यू का मान 1 रखा तो भी गुणा करने पे वही चीज आएगा तो अपरिमेय आएगा। ठीक है, ये भी अपरिमेय आएगा, तो ये अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय। तो ये ध्यान से देखेंगे तो LHS डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो गए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्ष आपस में, दोनों पक्ष आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। जब ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अतः हमने जो माना है, क्या माना है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को हमने परिमेय माना है, तो बराबर क्या कर देते हैं, बराबर यहाँ पे जब ये परिमेय माना है तो ये परिमेय नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलो जब ये परिमेय नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है सबको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए भैया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर बात किया जाए हमारे पास देखिए 2 है और प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब इसको मैं मान लेता हूँ कि माना क्या है, ये बराबर परिमेय मान लेता है, क्योंकि मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अगर ये परिमेय हो जाएंगे तो अपरिमेय नहीं होंगे, अगर अपरिमेय नहीं हुए तो परिमेय हो जाएंगे। तो फिर से वही चीज, 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया, परिमेय है तो पी अपान क्यू का रूप का होगा, तो जाएगा 2q अब प्लस अंडर रूट 3q अब बराबर p। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट 3q बराबर p माइनस 2q। ठीक है, ये अपरिमेय, ये परिमेय, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय अब बराबर क्या आ गया, परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे जब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं हुए, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या होंगे, जब विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं तो परिमेय जो हमने माना है, परिमेय तो परिमेय नहीं होंगे, परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अब जब ये परिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात सभी को क्लियर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं मानता हूं, यहाँ पे मैं मानता हूं, माना
4 माइनस 3 अंडर रूट 2। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। क्या मान लिया? परिमेय। जब ये मैंने परिमेय मान लिया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर पी अपान क्यू। तो हो जाएगा 4 क्यू माइनस 3 अंडर रूट 3 क्यू और बराबर पी। तो हो जाएगा 4 क्यू। अब ये क्या है? ये रूट में नहीं है, रूट में है, इसको इस साइड कर देते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं। तो 4 क्यू माइनस पी इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 क्यू। ये क्या हो गया? परिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो लिखो परिमेय। परिमेय बराबर अपरिमेय। परिमेय बराबर क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो नहीं सकते। यहाँ लिखो LHS डज नॉट इक्वल RHS। LHS डज नॉट इक्वल RHS। अब यहाँ पे लिख दो दोनों पक्ष आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए क्या है? 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 क्या होगा? परिमेय। हमने माना है परिमेय, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने माना था परिमेय, और जब हमने माना था परिमेय तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो ये परिमेय कैसे हो जाएगी? तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा? 3 अंडर रूट क्या है? 2 है। मैंने 3 कर दिया क्या हर जगह? सॉरी, यहाँ पे सब लोग 2 बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बना लेंगे सब लोग, ठीक है। यहाँ पे सब लोग 2 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सब लोग 2 बना लेंगे। यहाँ पे भी मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है। बात सबको क्लियर हुआ? सभी को बात क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, इसी क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी वीडियो पे आपको, इसी चैनल पे आपको सारा वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड में मिलेगा, लाइव में मिलेगा। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सारा वीडियो पहुंचता रहे। डॉक्टर मनोरे का भी पहुंचेगा अलग से, NCERT का भी अलग से अपलोड होगा, ठीक है। हर क्लास का, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी NCERT भी पहुंचेगा अलग से। और डॉक्टर मनोरे जो 9, 10 में चलती है वो अलग से पहुंचेंगी, ठीक है, अलग प्लेलिस्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग लास्ट तक यहाँ पे समय दिए और वीडियो को देखें, ठीक है।